है ज्ञान। ज्ञान का विकास मनुष्य के श्रम द्वारा होता है तथा उसके बाद मनुष्य की उन्नति होती है। सांसारिक जीवन में श्रम और ज्ञान दोनों की आवश्यकता है। श्रम हमारे पास हो और ज्ञान ना हो तो हमारी भौतिक प्रगति, भौतिक संपदा नगण्य होती है। परंतु जब ज्ञान मनुष्य के पास होता है तो वह इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, कलाकार होता है। ज्ञान के द्वारा ही हमारा विकास होता है तथा हमारे विचार में परिवर्तन होता है। अतः हमको सांसारिक प्रगति के लिए श्रम को विकसित करना चाहिए। आप किसान की तरह से, श्रमिक की तरह से श्रम करके दौलत कमा सकते हैं। जापान में सब लोग श्रम का महत्व समझते हैं, श्रम की ही पूजा करते हैं। श्रम की महिमा। एक बार स्वामी रामतीर्थ जापान गए। उन्होंने सोचा कि यह जापान थोड़े ही समय में इतना संपत्तिवान, लक्ष्मीवान कैसे हो गया। भारत के लोगों ने हजारों वर्षों से लक्ष्मी जी का पूजन किया, लक्ष्मी श्लोक का पाठ किया, परंतु संपत्तिवान ना हो सके। इसका क्या कारण है, यह जानने के लिए स्वामी रामतीर्थ जापान गए। जापान एशिया में सबसे बड़ा दौलतमंद देश था। अमेरिका तो फर्स्ट वर्ल्ड वार तथा सेकंड वर्ल्ड वार अर्थात प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपत्तिवान हुआ, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के पहले जापान ही एक देश था जो दौलतमंद था। जापान कैसे मालदार हुआ ये देखने वे गए। वहां वे एक कारखाने का निरीक्षण करने लगे। उन्होंने देखा कि एक और मशीनों से तेल टपक रहा है तथा दूसरी ओर श्रमिकों के शरीर से पसीना टपक रहा है। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए और समझ गए कि यही कारण है जिससे जापान के लोग संपत्तिवान हो गए। सन 1929 से पहले की बात है, 1929 से पहले की बात है। वहां के लोग श्रम के कारण सारी दुनिया की संपत्ति अपने यहाँ इकट्ठा कर लेना चाहते थे। हमें याद है कि उस जमाने में जापान की साइकिल भारत में 22 रुपए में मिलती थी। इसमें भारत के जापान से लाने में 10 रुपए खर्च होते थे। वह सारी दुनिया में इतनी बिकती थी कि इसके कारण जापान एशिया में मालदार हो गया। उसने उन दिनों अमेरिका पर भी हमला किया था। वह छोटा सा देश दुनिया में सबसे मालदार यानी भौतिक दृष्टि से महान बनना चाहता था। भौतिक उन्नति कैसे हो सकती है? यह देवी की पूजा, संतोषी माता की पूजा पाठ से नहीं हो सकती। यह आध्यात्मिक विषय है। देवता का काम दौलत बांटना नहीं है। श्रम के देवता का काम धन देना है। आप रेलवे स्टेशन पर जाएं और यह कहें कि बाबूजी हमें चिपकाने वाला टिकट दे दीजिए। अरे आपको यह भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहाँ मिलती है। आपको चिपकाने वाली टिकट डाकघर में मिलेगी, रेल के सफर करने का टिकट रेलवे स्टेशन पर मिलेगा। स्वामी रामतीर्थ ने देखा तो यह पाया कि वहां के श्रमिक प्रातः 9 बजे से शाम के 4 बजे तक श्रम करते हैं। बच्चे, पत्नी एवं घर के सभी लोग वहां 6 घंटे आवश्यक श्रम करते हैं, जिसके कारण वह देश दौलतमंद है। आप श्रम करेंगे तो आपकी भौतिक उन्नति होगी। शिक्षा नहीं, ज्ञान। मित्रों, दूसरी चीज ज्ञान। यह शिक्षा के संबंध में नहीं रखता, यह शिक्षा से संबंध नहीं रखता है। ज्ञान का मतलब विद्या से है, जिसके द्वारा मनुष्य का विकास होता है, प्रगति होती है। ज्ञान जिसे आप शिक्षा कहते हैं उसे हम जानकारी कहते हैं। मित्रों, आप रास्ता बदल दें तो आप भी मालदार बन सकते हैं। अभी आपको श्रम करने का अभ्यास नहीं है, श्रम का तिरस्कार करते हैं। हमारे इस अभागे समाज ने श्रम के प्रति अवज्ञा की है। जो आदमी श्रम करता है उसे हम चमार, धोबी, डोम, मोची आदि कहते हैं तथा उसका हम तिरस्कार करते हैं। श्रम के प्रति
इस देश में जब तक अवज्ञा होती रहेगी, इसका उद्देश्य उज्जवल नहीं हो सकता। मित्रों, हम श्रमिक हैं तथा 24 घंटे श्रम करते हैं। हम श्रम का सम्मान करते हैं। हमारे विचार में कामचोर, हरामखोर एक गाली है। अतः यदि आप उन्नति करना और इससे बचना चाहते हैं तो आपको श्रम करना चाहिए तथा श्रम के प्रति सम्मान जागृत करना चाहिए। हमारा विचार यही है कि भारत के लोग श्रम करें एवं सुखी रहें। आज आप अपनी दौलत को देखें, वह श्रम के अभाव में शराबी, मांसाहारी तथा व्यभिचारी हो गई। क्योंकि आपने ढेर सारी संपत्ति को उसके लिए रख छोड़ा है, वह मौज मस्ती का जीवन जीती है। इस प्रकार आपका तो सत्यानाश हो जाएगा। आपने देखा नहीं कि राजमहलों का क्या हुआ? आप श्रम का सम्मान करेंगे तो आपका विकास होगा। आज सम्मान उन्हें मिल रहा है जो हाथ से काम नहीं करते हैं, जैसे कि पंडित जी, पुरोहित जी। आपकी निगाह में काम ना करने वालों को पंडित जी, पुरोहित जी, जागीरदार जी, बाबू जी आदि कहा जाता है। यह गलत है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। मित्रों, अगर आपको दौलत प्राप्त करनी है, धनवान बनना है, तो हम आपको सही तरीका बतला सकते हैं। वह श्रम की शक्ति को बढ़ाइए। आप श्रम की शक्ति को बढ़ाइए। इसे आप तब बढ़ा सकेंगे जब आप श्रम का सम्मान हमारी तरह कर रहे होंगे। हाथ पांव से मशक्कत करके आपने पैसा कमाया तो आप उसका उपयोग सही ढंग से कर सकते हैं। बाप की कमाई अगर बेटा खा रहा है तो यह अनैतिक कार्य है, यह मांस खाने के बराबर है। प्राचीन काल में श्राद्ध की परंपरा थी, आज भी वह किसी न किसी रूप में जीवित है। पहले जमाने में जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो पंचायत बैठती थी तथा यह निर्णय लेती थी कि इनके बच्चे का काम मेहनत करने से, मशक्कत करने से चल सकता है या नहीं। अगर ये व्यस्क होते थे, हाथ से कमाते थे, तो उनके पिता का सारा पैसा समाज के कल्याण के लिए लगा दिया जाता था। उसका नाम श्राद्ध था। अगर उनके, एक बार मैं इसे फिर से पढ़ूंगी, अगर ये व्यस्क होते थे, हाथ से कमाते थे, तो उनके पिता का सारा पैसा समाज के कल्याण के लिए लगा दिया जाता था। उसका नाम श्राद्ध था। अगर उनके पास कुछ नहीं होता तो पंचायत उन बच्चों को दे देती थी। वास्तव में वही व्यक्ति सही रूप से खर्च कर सकता है जो श्रम से कमाता है। मित्रों, शारीरिक श्रम से ही आत्म विकास एवं भौतिक प्रगति संभव है। प्राय लोगों को शिकायत रहती है कि शारीरिक श्रम से हम थक जाते हैं। बेटे, वही व्यक्ति थकता है जो श्रम को बेकार समझकर करता है। खिलाड़ी को कभी थकावट नहीं आती क्योंकि काम करते समय उसमें उत्साह होता है, इसलिए उसे थकावट नहीं आती। कैदी थकता है परंतु किसान नहीं थकता। थकता वह है जो काम को पराया समझता है। हमारी शारीरिक तथा मानसिक श्रम, हमने शारीरिक तथा मानसिक श्रम किया है। आज जो आप देख रहे हैं वह श्रम का फल है। श्रम करने से हमारे भीतर जो 2 गुना उत्साह पैदा हो गया है। हमारी नस नाड़ी, मस्तिष्क, शरीर पूर्ण स्वस्थ है। पेंशन पाने वाले आज जल्दी थक जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, उनकी मेहनत, उनकी सेहत खराब हो जाती है। आदमी को जन्म से लेकर मृत्यु तक श्रमिक होना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी लगने वाली थी। वह 20 मिनट पहले व्यायाम कर रहे थे। लोगों ने पूछा कि आपको तो अब फांसी लगने वाली है, यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हमने जीवन भर मेहनत एवं मशक्कत की है। वह अभ्यास हमें हर दिन करना है। अजगर पड़ा रहता है, आप तो खरगोश बने तथा दौड़ते रहें। मशक्कत करने से ही लाभ होगा। उनने चटाई उठाकर एक जगह पर रख दी तथा कहा कि अगर दूसरे कैदी आए तो वह यह न कहें कि कैसा गंदा कैदी था।
सब काम पूरा करने के बाद उसने गीता को उठाया और सीने से बांधकर वह गीत गाता हुआ चल दिया, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं आत्मा हूँ, आत्मा रहूंगा, बदल डालूंगा यह पुराना चोला। दैनंदिन जीवन की सिद्धि। मित्रों, अगर आपको भौतिक जीवन में तथा आध्यात्मिक जीवन में सिद्धांतों का पालन करना हो तो श्रम और ज्ञान के प्रति सम्मान होना चाहिए। अगर श्रम के प्रति आपके अंदर सम्मान है तो फिर आप देखना कि क्या चमत्कार होता है। आप श्रम करेंगे तो दीर्घजीवी होंगे। इसके लिए खुराक की जरूरत है, अमुक चीज की जरूरत है, इसके लिए ही सबसे आवश्यक है मनुष्य की मशक्कत यानी श्रम। इसके बिना मनुष्य को दीर्घ जीवन प्राप्त करना संभव नहीं है। एशिया के अंतर्गत एक रेगिस्तान है, वहां के लोग 100 वर्ष से कम जीते ही नहीं। एक आदमी अभी तक 160 वर्ष की उम्र में मरा है। उसने 100 वर्ष की उम्र में ही शादी की थी। उसने 100 वर्ष की उम्र में ही शादी की थी। उसके 60 से ऊपर बच्चे थे। वह दीर्घ जीवन कैसे मिला? यह खान पान से हुआ था, यह भी ठीक है। यह संयम से संभव हुआ था, यह भी ठीक है। परंतु एक चीज इससे भी आगे की थी कि और उसका नाम है श्रम। इसके बिना अर्थात मशक्कत किए बिना आप दीर्घ जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। खुराक ज्यादा खाना हो, ज्यादा नहीं है। खुराक खाना ही ज्यादा नहीं है। अगर आप मशक्कत नहीं करेंगे तो आपका पेट बढ़ता हुआ चला जाएगा, चर्बी बढ़ती हुई चले जाएगी, आप मरेंगे। बेटे, यह भौतिकता की बात नहीं, यह आध्यात्मिकता का प्रशिक्षण है। इसके बिना कोई भौतिक लाभ नहीं मिल सकता। मित्रों, एक दूसरी चीज है जिसका नाम शिक्षा है। इसके बिना मानवीय विकास संभव नहीं है। हम यूरोप गए थे, वहां देख कर आए थे, बेचारे गरीब लोग जो किसी तरह अपना पेट भरते हैं, वह भी यह सोचते हैं कि हमारी शिक्षा का विकास होना चाहिए। केवल शरीर के विकास से ही सब कुछ संभव नहीं है। उनका यह विचार है कि मनुष्य के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी जरूरी है। मानसिक विकास के बिना सांसारिक जीवन में हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। वे 7 घंटे परिश्रम करते हैं, परंतु 2 घंटे नियमित रूप से रात्रि पाठशाला में भाग लेते हैं। आप तो पत्ते खेलने में बर्बाद कर देते हैं। जो मैकेनिक होता है वह अपने विभाग के लोगों से जानकारी लेता हुआ आगे चलकर BESE बन जाता है। छोटा सा मजदूर उसी क्षेत्र का इंजीनियर बन जाता है, उस क्षेत्र में नाम एवं ख्याति प्राप्त करता है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे, उस समय वहां की जनता को वे वेदांत की शिक्षा देने लगे। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि क्या आपने भारतवर्ष में इस शिक्षा को पूरा कर लिया? थोड़ी देर वे मौन रहे, फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मैट्रिक पास कर लिया है, आप लोगों ने पहली चीज अर्थात शरीर बल प्राप्त कर लिया है, आपने श्रम करके संपत्ति भी प्राप्त कर ली है, जो आध्यात्मिकता का प्रथम चरण है। आगे अब आपको वेदांत की आवश्यकता है, इस कारण से हम यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में वह स्थिति नहीं आई है। वहाँ के लोगों को हम कर्म योग सिखाते हैं, उन्हें हम बतलाते हैं कि आप मशक्कत करें तथा रोटी कमाना सीखें। आपने तमोगुण को पूरा कर लिया, अर्थात आप जब जड़ प्रकृति के नहीं हैं, अब आप जड़ प्रकृति के नहीं हैं, आपने परिश्रम करना सीख लिया है। भारतवर्ष के अंतर्गत यह होता है कि बाप 50 वर्ष के हो गए तथा बेटा 22 वर्ष का हो गया और नौकरी करने लगा, तो वह स्वयं काम करना ठीक नहीं समझते। यह है काम चोरी, हरामखोरी, जो आपके यहाँ नहीं है। अतः आपको वेदांत का शिक्षण दिया जा सकता है। हमारा जीवन एक मिसाल। मित्रों, आप भजन नहीं काम करें। भजन तो 1 घंटे का होता है। बेटे, हमारा सिनेमा रात के 1 बजे से प्रारंभ हो जाता है। हम भजन भी करते हैं तथा 16 घंटे
मशक्कत भी करते हैं। आप श्रम नहीं करेंगे तो आपको मैं बेहुदा हरामखोर कहूंगा और इससे ऊपर की भी गाली दूंगा। जो मशक्कत नहीं करते उन्हें मैं घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। बेटे, हमारा रात्रि 1 बजे से सुबह 7 बजे तक सिनेमा चलता है, 7 बजे से 9 बजे तक इंटरवल होता है। इसके बाद जब तक हम आपको ध्यान नहीं करा देते, विश्राम नहीं करते। हम एक श्रमिक हैं। श्रमिक की दृष्टि से हमारी उम्र 17 वर्ष है। वैसे इस समय हमारी उम्र 70 वर्ष की है, 17 तथा 70 में कोई और अंतर नहीं है। साधारणतया दांत ना हो तो जबान से इस तरह की भूल हो जाती है, लेकिन शरीर और मन से हम 17 के हैं। परिश्रम हमारे लिए एक योगाभ्यास है। प्रगति चाहने वाले हर मनुष्य के लिए यह आवश्यक है। मित्रों, शारीरिक श्रम के साथ ही मानसिक श्रम भी आवश्यक है। अमेरिका में बहुत सारे स्कूल हैं, परंतु वैसे विद्यार्थी अधिक हैं स्कूलों में जो शनिवार और रविवार को क्लास करते हैं और अपना आत्म विकास करते हैं। इस कारण उनका प्रगति का रास्ता खुल जाता है। 5 दिन मेहनत मजदूरी करके पेट भरते हैं तथा 2 दिन छुट्टी होती है और उसी के आधार पर उनका विकास होता चला जाता है। जब तक उनके आंखों की रोशनी खत्म नहीं होती, वो अपनी पढ़ाई तथा आत्म विकास का कार्य रोकते नहीं हैं। मित्रों, मैं यह बतला रहा था कि आपके देवता तो अनेक हैं, परंतु उनमें 2 देवता श्रम और ज्ञान प्रधान हैं। अगर आप इनकी पूजा उपासना कर सकेंगे तो आपको भौतिकता की सारी उपलब्धियां प्राप्त हो जाएंगी। आप शेख चिल्ली की उड़ान ना भरें, वरन आध्यात्मिकता के सही स्वरूप को समझने का प्रयास करें। तभी वास्तविक श्रम का लाभ और सत परिणाम आपको प्राप्त होगा। आप दौलत चाहते हैं तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। हमको स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं है। हमने पंडितों से सुना है कि एक स्वर्ग है जो बहुत ही वाहियात किस्म का है। वहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, इंद्र की अप्सराएं नाच करती हैं। आदमी के विचार वास्तव में जानवरों के समान है। भ्रांतियों से निकले और वास्तविकता जाने। अगर आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं तो आपके स्वर्ग एवं जन्नत में 2 ही चीजें रखी हैं, शराब और अप्सराएं। जन्नत में शराब एवं शहद रखा है, हूर और गुलमा है। अरे, आपको पानी पीने से क्या काम? आप तो शराब पिए। वहाँ 70 हूर रहती हैं। हूर किसे कहते हैं? खूबसूरत औरतों को। 70 गुलाम हैं जो आपकी सेवा करेंगे, आपको आपकी चप्पल उतारेंगे, पानी पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे, आपका कुर्ता साफ करेंगे। स्वर्ग की कामना करने वाले ये कामचोर, हरामखोर, व्यभिचारी, घटिया लोग यही चाहते हैं कि ये चीजें जन्नत में मिलेंगी। इसी ख्वाहिश से वे लोग डूबे रहते हैं। आज के संतों पर हमें गुस्सा आता है। उनको यहाँ भी एकादशी के दिन उपवास और वहाँ स्वर्ग में जाने पर भी एकादशी का व्रत रहेगा और कहेंगे कि कहाँ है कल्प वृक्ष, मेवा और फल चाहिए। एक बार फिर उनको यहाँ भी एकादशी के दिन उपवास और वहाँ स्वर्ग में जाने पर भी एकादशी का व्रत रहेगा और कहेंगे कि कहाँ है कल्प वृक्ष, मेवा और फल चाहिए। मक्कार कहीं का केवल स्वर्ग ही कामना करता है। मित्रों, हम आपको वास्तविकता से परिचय कराना चाहते हैं। अगर आपको सांसारिकता से लगाव है तथा शरीर को निरोग और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो मशक्कत करें, श्रम करें। अक्ल की भी पूजा कर लेंगे तो सब चीजें पूरी हो जाएंगी। आपकी कामना पूरी हो जाएगी, आपकी तृष्णा पूरी हो जाएगी। तृष्णा क्या है बेटे? आपने बेटे की शादी में 50,000 रुपए खर्च कर दिया। ऐसा क्यों किया? जबकि आपको इतना सूद मिलता था। अब तो घाटा हो गया। हाँ साहब, हो गया, पर दूसरों को दिखाने के लिए, रौब झाड़ने के लिए, अपना सिक्का बजाने हेतु ऐसा किया। इसे ही तृष्णा कहते हैं।
एक और भूत हमारे ऊपर सवार रहता है, उसका नाम है अहम, जिसका हम प्रदर्शन करते हैं। मोटर पर बैठ के बादशाह की तरह से चलते हैं। यह अहम जो समाज को दिखाया जाता है, यह अहम ही पिशाच है, राक्षस है। यह हमारा हर तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। इसे पूरा करने के लिए हम ना जाने कितना आडंबर बनाते हैं। अहम, वासना और तृष्णा यही मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। हमारी जीभ में स्वाद है, परंतु उसके लिए खुराक चाहिए। पेट भरने के लिए रोटी सब्जी चाहिए, हमको अमुक चीज चाहिए। यह सारी चीजें पूरी करने के लिए मनुष्य को श्रम करना पड़ता है। श्रम तथा बुद्धि के आधार पर हम साधन इकट्ठा करते हैं। अगर आपको भौतिक चीजों की ही लालसा है तो आपको आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए श्रम कीजिए मित्रों। किंतु क्या किया जाए? ये देवी देवता हत्यारे हैं, चुड़ैल हैं, जो बकरा खाते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपकी समस्याएं बिल्कुल भौतिकवादी हैं। आध्यात्मवाद से आपका कोई संबंध नहीं। आपकी तो मिट्टी पलीद ही हो चुकी है। अब हमारी होने वाली है अध्यात्म की मिट्टी पलीद होने वाली है। अरे हम एक नाव में जो बैठे हैं, आप मरेंगे तो हम भी मरेंगे। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों मरेंगे। मित्रों, एक मौलवी साहब थे, उनका एक चेला था। चेले को समझाकर मौलवी साहब मक्का मदीना हज करने चले गए। इधर चेले ने अपना करामात दिखाना शुरू कर दिया। उसको जो भी चढ़ावा आता वह उसे खाता तथा अपने पास रख लेता। इस बीच में वह चेला खूब खा पी कर मोटा हो गया था। चेले ने सोचा कि जब मौलवी साहब आ जाएंगे तो हमारी क्या चलेगी तथा हमें कौन पूछेगा। उसने एक चाल चली और गांव के हर मुसलमान के घर गया और औरत, बच्चे, बूढ़े, प्रत्येक नर नारी से एक ही बात कहता रहा कि मौलवी साहब मक्का मदीना से आने वाले हैं। वे बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हो करके आ रहे हैं, जिसे जो कह देंगे कर देंगे, उसको लाभ मिलेगा। वे बहुत चमत्कारी बनकर आ रहे हैं। 29 तारीख को मौलवी साहब आ गए। भीड़ लगने लगी। चेले ने कहा कि आप जानते नहीं हैं, मौलवी साहब की दाढ़ी में चमत्कार है। पहले बाल में पूरा चमत्कार है, दूसरे तीसरे क्रम 20%, 15% दाम मिलेगा। अब तो हल्ला मच गया। पहले बाल के लिए भीड़ लग गई। 29 तारीख को सबने अपना कारोबार बंद कर दिया और पहुंच गए मौलवी साहब के पास। सभी ने उन्हें मालाएं पहनाई। मौलवी साहब प्रसन्न थे। वे बैठे भी नहीं थे कि अरे भाई जरा रुको, ये क्या कर रहे हो। कोई माना नहीं और उनकी दाढ़ी तथा सिर के सभी बाल उखाड़ लिए। अब मौलवी साहब ने सोचा कि मेरे सारे बाल उखड़ गए, अब हम घर पर जाएंगे तो घर वाली रहने नहीं देगी, अतः यहाँ से भागना ही अच्छा है। मौलवी साहब चले गए। चेले की 12 हो गई। असली अध्यात्म समझें मित्रों। मैं क्या कह रहा था? मनोकामना की बात, सिद्धियों की बात कह रहा था। अगर इसका नाम अध्यात्म है, गायत्री है, अनुष्ठान है, तो मैं आपसे बहुत ही नम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको महात्मा के पास जाने से, चक्कर काटने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आप 2 ही देवताओं, श्रम और शिक्षा की, ज्ञान की पूजा करें और अपने जीवन को महान बनाएं। यह एक अध्याय आज समाप्त हुआ। इसके आधार पर ही भौतिक जीवन में आप सुख और आनंद पा सकते हैं। मित्रों, एक दूसरा रास्ता और है जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। बेटे, अध्यात्म वह चीज है जो भौतिक शरीर के भीतर निवास करता है, जिसके द्वारा मनुष्य को सिद्धियां मिलती हैं। भौतिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति को
जब हम मिलाते हैं तो एक नए किस्म की चीजें मिलती हैं, जिसे हम विभूतियां कहते हैं। विभूतियां वह चीज है जो दिखलाई नहीं पड़ती। मित्रों, हमारी नसों में, नाड़ियों में जो शक्ति है उसे हम दिखा नहीं सकते। हम नसों को दिखा सकते हैं किंतु उसकी शक्तियों को नहीं। नहीं साहब, हम तो उस शक्ति को देखना चाहते हैं जिससे जब आप किसी को घूंसा मारते हैं तो गिरा देते हैं। बेटे, हम अपनी चेतना को भी नहीं दिखा सकते, वह भी उसी प्रकार की चीज है। बेटो, ब्रह्मांड में जो चीजें विद्यमान हैं वह सारी की सारी चीजें हमारे शरीर में विद्यमान है। इतना ही नहीं, हमारे अंदर दिव्य शक्तियां विद्यमान है। दिव्य शक्ति किसे कहते हैं मित्रों? वह देवताओं की शक्ति है जो हमारे अंग अंग में विद्यमान है। इसके अलावा हमारे भीतर सुप्रीम पावर अर्थात परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा क्या है? यह आस्था है, संवेदना है। हम अपनी चेतना की आस्था एवं संवेदना के साथ जोड़ लें तो हम सारी खुशी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर शिवोहम की भावना आ सकती है। अगर चेतना की सुप्रीम पावर के साथ, अगर चेतना को सुप्रीम पावर के साथ जोड़ लें तो मनुष्य बहुत ज्यादा सुख तथा आनंद का अनुभव कर सकता है। मित्रों, इसके साथ ही हमारे शरीर के हर चीज के दो रूप हैं। एक है भौतिक रूप आंखों का, दूसरे जिसके द्वारा हम बाहर की चीजें देख सकते हैं। आंखों का आध्यात्मिक रूप जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसके द्वारा दूर की चीजें, भूत वर्तमान भविष्य की चीजें देख सकते हैं। इसे हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। यह वस्तु का सूक्ष्म रूप है। यह टेलीविजन तथा टेलीफोन की तरह है। संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत के सारे दृश्य देखे थे तथा धृतराष्ट्र को पूरा का पूरा विवरण सुनाया था। यह दिव्य दृष्टि क्या थी मित्रों? हमारे भीतर एक बहुत सारी चीज फिट है, इतनी ज्यादा फिट है कि हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। अगर हमारी अक्ल तथा श्रम ठीक से काम करें तो उस टेलीविजन से हम सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भीतर अतीन्द्रिय क्षमताएं भरी पड़ी हैं। अगर हम इसे जगा लें तो सारी की सारी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, उसी चेतना को जिसमें आध्यात्मिक शक्ति भरी पड़ी है उसे अक्ल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम जगा सकते हैं तथा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उस समय हम महात्मा, सिद्ध पुरुष, देव आत्मा बन जाते हैं। हम परमात्मा भी बन सकते हैं। परमात्मा भी मनुष्य है, वह मनुष्य का साफ सुथरा स्वरूप है। ब्रह्म अलग है जिसका हमने स्वरूप नहीं देखा, परंतु जो 24 अवतार हुए हैं उसमें से अधिकांश का मनुष्य का ही स्वरूप रहा है। परशुराम जी 3 कला के, रामचंद्र जी 12 कला के, श्री कृष्ण जी 16 कला के अवतार थे। ये सब कला के मनुष्य थे। 3 कला का मतलब क्या हुआ? मनुष्य ने 3 गुना अधिक शक्ति रखने वाले व्यक्ति। हम सब एक कला के भगवान हैं, अवतार हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश हेतु हमें अपनी चेतना को परिष्कृत करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि एक दुनिया वह है जो आपके लिए बाहर खड़ी है। एक दुनिया यह है जो हमारे भीतर अर्थात एटम के भीतर है। इसे अध्यात्म द्वारा ही जाना जा सकता है। मित्रों, हमें अब यह बतलाना है कि अंत में जो ताकत है उसे कैसे जगाया जा सकता है। अंतरंग जीवन में एक अनोखी और शक्तिशाली दुनिया है। इसमें अपनी अंतर चेतना पर प्रवेश कैसे करा सकते हैं यह हमें बतलाना है। इसे विकसित कैसे कर सकते हैं यह बतलाना है। अध्यात्म से भौतिक लाभ मिल सकते हैं। हाँ बेटे, भौतिक लाभ इससे मिल सकते हैं। इससे हम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। सोने से कपड़ा खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। विभूतियों के द्वारा ही आध्यात्मिक सफलता मिलती है। हम अपने
अतः अंतः सामर्थ्य को कैसे विकसित कर सकते हैं, विभूतियां एवं सिद्धियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह कल से हम आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। आज तो हमने आपको भौतिक जीवन का स्वरूप समझाने में अपना समय लगा दिया। अगर जब समय मिलेगा तो आपसे अध्यात्म के विशद चर्चा करेंगे तथा बतलाएंगे ब्रह्म वर्चस्व की उपासना साधना का, आध्यात्मिक का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, उसका प्रयोग क्या है, उसके सिद्धांत बताने के साथ भी हम बतलाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो प्रक्रियाएं हमने सिखाई उसमें आप कैसे सफल और पारंगत हो सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या करना होगा, यह विषय समझाना आज से हमारा उद्देश्य है। आज से हम अपनी व्याख्यान माला शुरू कर सकते हैं। आध्यात्मिकता का पूरा स्वरूप आपकी समझ में जब तक नहीं आ जाए तब तक हमारा यह कार्यक्रम चालू रहेगा, ताकि आप आध्यात्मिकता का सही स्वरूप समझ सकें तथा रास्ते पर चलने का प्रयास कर सकें। आज की बात समाप्त। ओम शांति। एक मैंने और लिया है, बहुत ही अच्छा है, ये भी इसी अखंड ज्योति से है। स्वयं ईश्वर प्रकट हुआ है मनुष्य में। सृष्टि के आदिकाल में विधिवत कुछ भी ना थी। पृथ्वी, पहाड़, जल, थल, नभ, तारे, विद्युत, वृक्ष, फल, फूल, खेत आदि कुछ भी ना था। जो कुछ इन स्थूल आंखों से देखा जा सकता है एक परमात्मा ही तत्व रूप में सर्वत्र व्याप्त था। उस विश्वव्यापी सत्ता ने सृष्टि सृजन की इच्छा से तप किया। तप से अंड की उत्पत्ति और उस अंड से ही शरीर के विभिन्न अवयवों का विकास हुआ, ऐसा ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है। सृजन की इस मूल प्रक्रिया का वर्णन करते हुए उपनिषदकार आगे बताते हैं कि परमात्मा ने अपने प्राण देह से देवताओं को उत्पन्न किया। वे सब देवता समुद्र में आ गिरे, फिर उनमें भूख उत्पन्न हुई। उन्होंने परमात्मा से कहा, हमारे लिए ऐसे शरीर का निर्माण करें जिसमें रहकर हम अन्न आदि खा सकें। परमात्मा ने उन्हें गाय, घोड़ा आदि शरीर दिखाए, पर वे उन्हें पसंद नहीं आए। अंत में उन्हें मनुष्य शरीर दिखाया। वह देवताओं को पसंद आ गया और उसमें प्रवेश कर गए। अग्नि वाणी बनकर मुख में, वायु प्राण बनकर नासिका में और सूर्य चक्षु बनकर नेत्र गोलकों में प्रविष्ट हुआ। वाह! अग्नि वाणी बनकर मुख में, वायु प्राण बनकर नासिका में और सूर्य चक्षु बनकर नेत्र गोलकों में प्रविष्ट हुआ। दिशाएं स्रोत बनकर कानों में घुसी। औषधियों ने रोम बनकर त्वचा में वास स्थान बनाया। चंद्रमा मन बनकर हृदय में स्थित हुआ। मृत्यु अपान बनकर नाभि में और जल रेत बनकर उपस्थ में स्थित हो गया। परमात्मा ने तब क्षुधा और प्यास को भी सब देवताओं के अंशों में बांट दिया और वे ही हवि ग्रहण करने लगी। तदंतर परमेश्वर ने जल को तपाया और जल की उत्पत्ति की। अन्न को केवल अपान वायु ही ग्रहण कर सकी। उन्हीं के द्वारा प्रत्येक देवता को वांछित हवि मिलने लगी। अब परमात्मा ने विचार किया कि इंद्रियों में बैठे हुए देवताओं ने अपने अपने विषय ग्रहण कर लिए, तो फिर इनके लिए मैं कौन हुआ? यदि मैं ना हुआ तो देवताओं की शक्ति का नियंत्रण कौन करेगा? तब परमेश्वर ने मनुष्य की मूर्धा को चीरकर देह में प्रवेश किया। यह द्वार विहिति कहलाता है और उसे प्राप्त करने वाला आनंद का स्वामी बनता है। उस परमात्मा के 3 आश्रय हैं। हृदय प्रथम, ब्रह्मधाम दूसरा और ब्रह्मांड तीसरा।
फिर से, उस परमात्मा के 3 आश्रय हैं, हृदय प्रथम, ब्रह्म धाम दूसरा और ब्रह्मांड तीसरा। देवताओं को जब भोग से भी तृप्ति दई हुई, तब उनके विचार में आया कि यहाँ कौन मूल है, इसके जड़ कौन है। तब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना और उनके दर्शन किए। इस प्रकार शरीर में स्थित इन देव शक्तियों को गर्भ में रहकर ऋषियों ने जाना कि ज्ञान शक्ति, आदेश शक्ति, विज्ञान प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धैर्य, बुद्धि, मनन शक्ति, स्मृति, संकल्प, वेग, मनोरथ, कामना, भोग, प्राण शक्ति आदि सभी उस परमात्मा की सत्ता का ज्ञान कराने वाले हैं। जो परमात्मा को जान लेता है वह इस लोक से उठकर स्वर्ग लोक में ब्रह्म के साथ सभी दिव्य भोगों को पाता है। वह ज्ञानी अमृत तत्व को प्राप्त होता है। ऐत्रेय उपनिषद के इन मंत्रों में मनुष्य जीवन की उत्पत्ति, विकास और उसके विज्ञान के ऐसे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें जान लेने वाला सचमुच महान ऐश्वर्य का स्वामी बन सकता है। मनुष्य शरीर देव शक्तियों का आश्रय है। देव शक्तियां एक ही गुणों वाली ब्रह्मांड में सन्निहित शक्तियों का स्रोत कही जा सकती हैं। देव शक्तियां एक ही गुणों वाली ब्रह्मांड में सन्निहित शक्तियों का स्रोत कही जा सकती हैं। यह सब इस शरीर में विद्यमान है और इस विद्यमान होने से मनुष्य के अभावग्रस्त और असमर्थ होने का कोई कारण नहीं है। परमात्मा की उपस्थिति के कारण तो वह स्वयं ब्रह्म रूप ही है, किंतु अज्ञानतावश वह उन शक्तियों को पहचानता नहीं और ऐसे कर्म करता है जिससे उन देव शक्तियों का वरदान मिलने की अपेक्षा दुख दारिद्र के ही हाथ लगता है। मनुष्य अनंत शक्तियों और साधनों से संपन्न होकर पग पग पर रोग, शोक, पीड़ा, कष्ट, बीमारी, दुर्बलता का शिकार होता रहता है। मनुष्य अनंत शक्तियों और साधनों से संपन्न होकर भी पग पग पर रोग, शोक, पीड़ा, कष्ट, बीमारी, दुर्बलता का शिकार होता रहता है। शरीर के प्रति आसक्ति के कारण वह दीनहीन स्थिति में पड़ा रहता है। भारतीय दर्शन के इन उच्च आदर्शों को अब लोग अनर्गल और असंगत बातें कहकर टालते हैं, किंतु पृथ्वी पर जीवन विकास के वर्तमान सिद्धांत जो विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं और जो विज्ञान के मुख्य सूत्र हैं, उन्हें यदि तथ्य की कसौटी पर देखें तो यह पाएंगे कि वे ना तो बुद्धि संगत हैं और ना ही जीवन के आदि स्रोत को प्रभावित कर पाते हैं। विश्व व्यवस्था की तरह पूर्ण पुरुष का प्रादुर्भाव भी ईश्वर की रहस्यपूर्ण क्रिया है। पहली मान्यता यह थी कि मनुष्य का विकास अमीबा से हुआ। अमीबा एक कोशीय जीवन है जो जल में रहता है और उसमें प्राणधारी के सभी गुण पाए जाते हैं। अमीबा को कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अच्छी तरह देखा और उसके गुणों का पता लगाया जा सकता है। अमीबा की प्रजनन क्रिया बड़ी विचित्र है। उसकी कोशिका को जो प्रोटोप्लाज्म की थैली होती है और उंगलियों की तरह अनेक दिशाओं में निकलती रहती है। जब कोई उंगली काफी आगे निकल जाती है तो वही प्रोटोप्लाज्म निकलकर एक नया अमीबा बन जाता है। इसकी और विद्युत आवेश या गर्मी रखी जाए तो वह तुरंत पीछे हटकर अपनी रक्षा करता है। कोई खाद्य पदार्थ रखा जाए तो वह 2 उंगलियों की तरह चिमटी सी बनकर उसे ग्रहण कर लेती है। इसे इस तरह रस में बदल देता है और कि नया प्रोटोप्लाज्म तैयार कर ले। इस तरह उसे शक्ति मिलती है। अन्य जीवों की तरह वह उत्सर्जन भी करता है। पेट के मल को वह पानी में छोड़ता रहता है। अमीबा अपनी संतति को 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 के क्रम में निरंतर बढ़ता रहता है। जीवन विकास का सिद्धांत बाद में इसी अमीबा से माना गया और यह कहा गया कि एक कोशीय जीव ने ही अंत में बहुकोशीय जीव के रूप में अपने आप को परिणत
किया। किंतु जब मनुष्य शरीर के कोशों का अध्ययन किया गया तो जीवन विकास की अनेक नई बातें सामने आई और विज्ञान यह मानने लगा कि अमीबा मनुष्य की विकास श्रृंखला का मूल घटक नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो मनुष्य शरीर का सूक्ष्म कोश, जो स्वयं भी प्रोटोप्लाज्म से बना होता, निकाल कर एक स्वतंत्र जीव बना दिया जाना संभव होता। जबकि नए बालक का जन्म गर्भाधान की विलक्षण प्रक्रिया से संपन्न होता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इस संबंध में व्यापक खोजें हुई, पर वे सब अपनी अपनी तरह से एकांगी हल को ही प्रस्तुत करती हैं। वैज्ञानिक चेतना के अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप का अध्ययन तो कर सके हैं, किंतु उसका विश्वव्यापी शक्ति के साथ कोई सामंजस्य नहीं बिठा सके। यदि मनुष्य अमीबा से मछली, मछली से सुअर, सुअर से बंदर, बंदर से गोरिल्ला, गोरिल्ला से वर्तमान मनुष्य रूप से में आया होता तो विकास की इस गति को आगे बढ़ते जाना चाहिए था और उस मूल प्रक्रिया को भी चलते रहना चाहिए था। हमें लाखों वर्ष में मनुष्य योनि से आगे बढ़कर किसी और प्रकार की शरीर स्थिति में बदल जाना चाहिए था। हम इतनी लंबी अवधि तक मनुष्य क्यों बने रहते? किंतु उल्टा हो यह रहा है कि धरती में जितने भी जीवित प्राणी हैं उनकी शक्तियां घटती जा रही हैं। मनुष्य की शारीरिक शक्तियों भी धीरे धीरे चुकती जा रही हैं। विकास की अपेक्षा जीव विनाश की दिशा में चल रहे हैं। इसलिए विकास की थ्योरी गले नहीं उतरती। चेतना को रसायन की देन कहा जाता है। उसे प्रयोगशाला में बना लिया गया होता तो, और अब जो रोबोट तथा कंप्यूटर तैयार किए जाते हैं उनके स्थान पर मनुष्य शरीर तैयार करने वाले कारखाने चल रहे होते। मनुष्य शरीर में जो भाव विज्ञान छुपा हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य की उत्पत्ति भी उतनी ही रहस्यपूर्ण है जितनी कि उसकी आंतरिक शक्तियां। भौतिक शरीर तैयार हो भी जाए तो उसमें भावनाएं कैसे डाली जाएंगी? अब हम अपनी प्राचीन दर्शन की ओर लौटते हैं, जिसमें परमात्मा की इच्छा से अंड का निर्माण, अंड से प्रत्येक अनेक अवयवों का विकास और उसमें देवताओं की परमात्मा की प्रतिष्ठा हुई। सूर्य और चंद्रमा आदि का वर्तमान स्वरूप हुआ भी कुछ भी हो, पर उनका निर्माण एकाएक हुआ है। विकास या विघटन स्थूल और सूक्ष्म दोनों में चलता है, किंतु उनका यदि आविर्भाव किसी पराशक्ति का ही महान चमत्कार हो सकता है, इस बात को अब शरीर विज्ञान के पंडित भी मानने लगे हैं। अकाल्ट एनाटॉमी के मूर्धन्य विद्वान एरिक्सन ने उपयुक्त भारतीय दर्शन के संबंध में जो शब्द कहे हैं वह प्रकारांतर से पौर्वात्य मान्यताओं को ही पुष्ट करता है। वे कहते हैं यदि हम इतने बुद्धिमान होते कि विश्व व्यवस्था को अच्छी तरह समझ लेते तो यह देखते कि सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों का शरीर के समस्त अवयवों तथा उनके कार्यों का कितना हस्तक्षेप है। दो मस्तिष्क प्रणाली एवं उनका आत्मिक उत्थान से संबंध नामक पुस्तक के रचनात्मक डॉक्टर कोरिन हेलिन ने शरीर की जटिल प्रक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन किया है। बाद में लिखा है कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सारी की सारी प्राकृतिक कला और ज्ञान नक्षत्रों द्वारा मनुष्य समाज को मिला है। इस दृष्टि से नक्षत्र गुरु और सारे बुद्धिजीवी प्राणी शिष्य हुई। अकाल्ट एनाटॉमी यह मानती है कि मनुष्य के दो शरीर हैं, एक पंच तत्वों से बना हुआ स्थूल, दूसरा सूक्ष्म जो नक्षत्रों से नक्षत्रों का अर्थ स्पष्ट उन देव शक्तियों से है जिनका वर्णन ऐतरेय उपनिषद में किया है कि बना है। दूसरा नक्षत्रों से बना है। हमारे शरीर का स्थूल भाग जो दृश्य और अस्पृश्य है पृथ्वी से बना है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि अन्य लोकों में तथा चंद्रमा, सूर्य, बुध, बृहस्पति आदि में जो ठोस तत्व है वह पृथ्वी की देन है। पृथ्वी भी अपने अणुओं को उसी प्रकार बिखेरती है जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा आदि बिखेरते हैं,
तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अपनी अपनी शक्ति धाराओं द्वारा नक्षत्रों ने पृथ्वी को आच्छादित किया है, पृथ्वी भी सभी नक्षत्रों पर छाई हुई है, सब अन्योन्याश्रित है। इस जटिल प्रक्रिया को मनुष्य शरीर में दो मस्तिष्क प्रणाली को समझकर अनुभव किया जा सकता है। मस्तिष्क कोश दो परतों का बना होता है, सफेद तथा भूरा। श्वेत तत्व नसें बनाता है और भूरा नसों में ग्रंथियां, गैंग्लियन में न्यूक्लियस वाली नसें पाई जाती हैं, जो प्रोटोप्लाज्म के भीतर तक धसी होती हैं और फास्फोरस तत्व से युक्त होती हैं। फास्फोरस अग्नि तत्व है और वह जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शरीर में अग्नि की मंदता ही अपच है, अजीर्णता, कांतिहीनता, दुर्बलता और रोगों का कारण होती है। अग्नि ना हो तो मनुष्य निर्बल और कमजोर पड़ जाता है। यह अग्नि तत्व सूर्य नक्षत्र का अदृश्य भाग ही है। फास्फोरस तत्व शरीर में आहार प्रक्रिया पर उतना आधारित नहीं है जितना कि मस्तिष्क की उत्थान प्रक्रिया से। भौतिक विज्ञान अभी केवल स्थूल संरचना को देख सकती है, पर आगे आने वाले समय में फिजिक्स और मेटाफिजिक्स के आपसी समन्वय से विज्ञजन यह समझ सकेंगे कि ब्रह्मांड व्यापी ऊर्जा शारीरिक तत्वों में कैसे बदलती है और उसे शक्ति के साथ ही बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा किस प्रकार प्रदान करती है। शरीर में हाथ, पांव, रक्त, मांस, मज्जा को स्थूल पदार्थों की रासायनिक क्रिया कह सकते हैं। मन, बुद्धि, प्राण, इच्छा, ज्ञान, इन सूक्ष्म गुणों को पदार्थ नहीं कह सकते, जबकि मनुष्य का जीवन इन्हीं से सदा हुआ है। जिस दिन आदमी मरता है, लाश पड़ी रहती है, तो भी वह गति नहीं कर सकता। गति और क्रियाशीलता प्रकाश का गुण है, भले ही वह किसी भी आकृति प्रकृति का क्यों ना हो। यदि अन्न से ही मन, प्राण, बुद्धि, चित्त, अहंकार का निर्माण होता है, तो यह उसके स्थूल दृश्य ना होकर न्यूक्लियाई ही होगी, और यह न्यूक्लियाई आच्छादित आकाश के इसी नक्षत्र द्वारा आकर्षित शक्तिकरण ही हो सकते हैं। वह शरीर में पहुंचकर अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। मन को चंद्रमा की तेजस शक्ति कहते हैं। चंद्रमा किस प्रकार वनस्पति और वनस्पति ही मन का निर्माण करती है, इस संबंध में शास्त्रों में विशद चर्चा है। यहाँ इसका उल्लेख इसलिए अभिष्ट माना गया ताकि शरीरस्थ देवताओं पर प्रकाश पड़ सके। यह निष्कर्ष है जिसे वैज्ञानिक जान चुके हैं। अन्य देवताओं की स्थिति काया में कहाँ और किस प्रकार है, यह सब पता चलेगा जब विज्ञान का प्रवेश मस्तिष्क में फैलने वाली नाड़ी जाल और उसके भीतर की रहस्यमय प्रक्रिया में होगा। अभी तक जितना भी समझा जा सका है वह यह अति गंभीर और भारतीय दर्शन की ही पुष्टि करने वाला है। मस्तिष्क का अध्ययन करने वाले डॉक्टर और वैज्ञानिक मानते हैं कि शरीर में दो प्रकार की नसों का जाल बिछा हुआ है। पहला सिंपैथेटिक नसें, यह शरीरगत भाग की नसें हैं और इनके पाचन क्रिया चलाती है। खाद्य की से शक्ति चूषण और शक्त परिभ्रमण का कार्य भी यही नसें करती हैं। ग्रंथियों से होने वाले स्राव को यह नसें ही नियंत्रित करती हैं। शरीर की टूट फूट को जोड़ना और मल मूत्र बाहर निकालने में इन नसों का ही योग रहता है। जब मस्तिष्क की सुषुम्ना प्रणाली की नसें विश्राम करती हैं, तब यही सिंपैथेटिक प्रणाली टूट फूट जोड़ती है और मांसपेशी और अन्य शरीर कोशों की में जो क्षति हुई होती है उसे सुधारती रहती है। इसलिए कहा जाता है गहरी नींद और अच्छी नींद से सोए। आदमी जब सोता है तब ये क्रिया चलती है। दूसरी प्रकार की नसों में सिंपैथेटिक कहते हैं। यह शरीर मन में स्थिरता, प्रसन्नता, शांति पैदा करती है। ऐसे रसायनों को प्रोत्साहित करती है जो शरीर मन को विश्रांति दे सके। नसों की यह जटिलता मनुष्य शरीर में ही, पशुओं के शरीर में नहीं है। इन नसों के मूल स्रोत और शक्ति का पता लगाते हुए शरीर शास्त्री तथा मस्तिष्क में पहुंचे
तो उन्होंने पाया कि नसें मात्र इच्छा प्रवाह है और आगे चलकर वह जटिल और स्थूल रूप ले लेती हैं। इसलिए शरीर शास्त्रियों का एक वर्ग मनोविज्ञान का हिमायती हो गया और यह मानने एवं कहने लगा कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को स्वस्थ, पवित्र और सृजनात्मक बनाकर अपने स्वास्थ्य को स्थिर रख सकता है, अधोगामी विचारों और कुप्रवृत्तियों से अपने आप को बचाकर अपना स्वास्थ्य भी बचाए रख सकता है। गुरुदेव ने गजब की ये की है। खैर वो तो हमारे भगवान है, सब कुछ जानते हैं। तो हमारा शरीर प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें हमेशा कहा जाता है कि अच्छे विचार रखिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे सत्संग में रहिए, अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि हमारा पूरा शरीर ये विश्व ब्रह्मांड के साथ ही जुड़ा हुआ है और उसी के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर में क्रियाएं चलती रहती हैं। और अगर हम उनके अनुसार पूरे डिसिप्लिन से रहें तो हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हम लोग हैं कई जन्मों से आ रहे हैं और क्या क्या साथ लेके आए हैं, जिससे बहुत सारी चीजें अच्छी जानते हुए भी हम वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो गलत। लेकिन इसलिए भगवान हमेशा हमारे गुरुदेव मिले हैं और हमारा सिर ठोकते रहते हैं कि सही चलो, सही चलो, क्या कर रहे हो, इधर जाओ, इधर जाओ। तो सच। और ये मैं इसे अब ये मैं अंत कर रही हूँ, लास्ट है ये। मैं एक 2 लाइन की गीत गाऊंगी अपने गुरुदेव के लिए। गुरुवर दया की सागर, तेरा दर जगत से न्यारा, गुरुवर दया की सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। सचमुच हमारे गुरुदेव जैसे, हम लोग जैसे लोगों को हमारे जो गुरुदेव मिले हैं बहुत भाग्य से मिले हैं। मैं अंत करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार सबको। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद।